नमस्ते। अर्कवंश चैनल में आपका स्वागत है। हम संक्षेप में वाल्मीकि रामायण की कथा सुन रहे हैं। पिछले भाग में हमने देखा हनुमान जी लंका नगरी का तथा उसकी सैनिकी शक्ति का वर्णन करते हैं। श्री राम की आज्ञा से सेनापति नील के नेतृत्व में वानर सेना किष्किंधा से निकलकर समुद्र तट पर आ पहुंचती है। इधर रावण संभाव्य युद्ध के विषय में चर्चा करने के लिए अपने मंत्रियों की सभा बुलाता है। विभीषण का रावण से मतभेद होता है और विभीषण रावण का त्याग करके श्री राम से मिलने के लिए आता है। अब आगे आकाश में स्थित होकर विभीषण ने वानरों को अपना परिचय दिया और कहा, मैंने रावण को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु रावण ने मेरा अपमान किया। इसलिए मैं श्री राम को शरण आया हूँ। आप उन्हें मेरे आगमन की सूचना दें। सुग्रीव श्री राम को विभीषण के आगमन की सूचना देता है और कहता है, मुझे तो लगता है रावण ने ही इसे भेजा होगा। ये पहले हमारा विश्वास संपादन करेगा और फिर हम पर वार करेगा। हमें इसका वध करना चाहिए। श्री राम अन्य वानरों को मत प्रदर्शित करने के लिए कहते हैं। अनेक वानरों को विभीषण पर संदेह होता है। कोई उसकी ठीक से परीक्षा लेने के लिए कहता है, तो कोई उसके पीछे गुप्तचर लगाने का सुझाव देता है। परंतु हनुमान कहते हैं, प्रभु, मैं कार्य की गुरुता पर दृष्टि रखकर जो यथार्थ समझूंगा वही बात कहूंगा। आपके मंत्रियों ने जो अर्थ और अनर्थ के निर्णय के लिए गुण दोष की परीक्षा करने का सुझाव दिया है, उसमें मुझे दोष दिखाई देता है, क्योंकि इस समय परीक्षा लेना कदापि संभव नहीं है। विभीषण आश्रय देने योग्य है या नहीं, इसका निर्णय उसे किसी काम में नियुक्त किए बिना नहीं हो सकता, और सहसा उसे किसी काम में लगा देना भी मुझे सदोषी प्रतीत होता है। आपके मंत्रियों ने जो गुप्तचर नियुक्त करने की बात कही है, उसका भी प्रयोजन नहीं है। जो दूर रहता हो और जिसका वृत्तांत ज्ञात न हो, उसी के लिए गुप्तचर की नियुक्ति की जाती है। जो सामने खड़ा है और स्पष्ट रूप से अपना वृत्तांत बता रहा है, उसके लिए गुप्तचर भेजने की क्या आवश्यकता है। कुछ वानरों ने कहा कि विभीषण का यहाँ आना देश काल के अनुरूप नहीं है। उसके विषय में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। विभीषण एक नीच पुरुष के पास से चलकर एक श्रेष्ठ पुरुष के पास आया है। उसने दोनों के दोषों और गुणों का भी विवेचन किया है। तत्पश्चात रावण में दुष्टता और आप में पराक्रम देखकर वो आपके पास आया है। इसलिए उसका यहाँ आगमन सर्वथा उचित और उसकी उत्तम बुद्धि के अनुरूप है। किसी मंत्री ने कहा कि अपरिचित व्यक्ति द्वारा उसकी पूछताछ की जाए, तो मेरा ये मत है कि यदि कोई अपरिचित व्यक्ति ये पूछेगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो बुद्धिमान पुरुष सहसा शंकित हो जाएगा। और यदि उसे ज्ञात हुआ कि सब कुछ जानते हुए मुझसे झूठ ही पूछा जा रहा है, तब उस नवागत मित्र का हृदय कलुषित हो जाएगा और हमें एक मित्र के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। किसी दूसरे के मन की बात को सहसा समझ लेना असंभव है। बीच बीच में स्वरभेद से आप अच्छी तरह ये निश्चय कर ले कि ये साधु भाव से आया है या असाधु भाव से। मुझे विभीषण के विषय में कोई संदेह नहीं है। उसके बोलने की पद्धति से वो स्वभावतः दुष्ट है ऐसा नहीं लगता। उसका चेहरा प्रसन्न है। दुष्ट पुरुष कभी भी निशंक तथा स्वस्थचित्त होकर सामने आने का साहस नहीं करते। विभीषण का यहाँ आगमन रूप जो कार्य है, वो देश काल के अनुरूप ही है। आपका उद्योग, रावण का मिथ्याचार, वाली वध तथा सुग्रीव का राज्याभिषेक, इन घटनाओं पर ध्यान देकर राज्य प्राप्ति की इच्छा से वो आपके पास आया होगा। इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रखकर विभीषण का संग्रह करना, उसे अपना लेना मुझे उचित जान पड़ता है। सर्व वानरों का मत सुनकर श्री राम अपना मत कथन करते हैं। वो कहते हैं, जो मित्र भाव से मेरे पास आता है, उसे मैं किसी तरह त्याग नहीं सकता। उसमें अवश्य कोई दोष होने का संभव है, परंतु दोषी व्यक्ति को आश्रय देना सत्पुरुषों के लिए निंद्य कर्म नहीं है।
इसलिए मैं उसका स्वीकार करना चाहता हूँ। लेकिन सुग्रीव कहता है, जो संकट में पड़े अपने बंधु का त्याग करता है, वो अन्य संबंधियों का भी त्याग कर सकता है। राम कहते हैं, जिनके मन में पाप नहीं, ऐसे लोग एक ही कुल में उत्पन्न हुए बंधु आप्त अपने कुटुंबी जनों को हितचिंतक मानते हैं। परंतु अगर मन में पाप हो, तो इसी सजातीय बंधु के विषय में शंकित हो जाते हैं। राजा रावण भी इस विभीषण के विषय में शंकित है, इसीलिए ये यहाँ आया है। वो राज्य की अभिलाषा लेकर यहाँ आया होगा। तुमने शत्रु पक्षीय सैनिक को अपनाने में जो ये दोष बताया है कि वो अवसर देखकर प्रहार कर बैठता है, उसके विषय में तुम्हें ये नीति शास्त्र के अनुकूल उत्तर दे रहा हूँ। सुनो, हम लोग इसके कुटुंबी तो है नहीं, अतः हमसे स्वार्थ हानि की आशंका इसे नहीं है। ये राक्षस राज्य पाने का अभिलाषी है, इसलिए भी ये हमारा त्याग नहीं कर सकता। इन राक्षसों में बहुत से लोग विद्वान भी होते हैं, अतः वे मित्र होने पर बड़े काम के सिद्ध होंगे। इनकी जो ये शरणागति के लिए प्रबल पुकार है, इससे ज्ञात होता है कि राक्षसों में एक दूसरे से भय बना हुआ है। इसी कारण से इनमें परस्पर फूट होगी। इसीलिए विभीषण को ग्रहण कर लेना चाहिए। तात सुग्रीव, संसार में सब भाई भरत के समान नहीं होते, सब बेटे मेरे जैसे नहीं होते, और सभी मित्र तुम्हारे समान नहीं हुआ करते। सुग्रीव श्री राम को प्रणाम करते हुए कहता है, ये निशाचर रावण के कहने से मन में कुटिल विचार लेकर ही यहाँ आया है। जब हम लोग इस पर विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे, उस समय ये आप पर, मुझ पर अथवा लक्ष्मण पर भी प्रहार कर सकता है। इसलिए हे महाबाहो, क्रूर रावण के भाई इस विभीषण का मंत्रियों सहित वध कर देना ही उचित है। सुग्रीव का वचन सुनकर श्री राम ने उस पर विचार किया और कहा, हे वानरराज, विभीषण दुष्ट हो या साधु, क्या ये निशाचर किसी तरह भी मेरा सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी अहित कर सकता है? यदि मैं चाहूं तो पृथ्वी पर जितने भी पिशाच, दानव, यक्ष और राक्षस हैं, उन सबको एक अंगुली के अग्रभाग से मार सकता हूँ। सुना जाता है कि एक कबूतर ने अपनी शरण में आए हुए अपने ही शत्रु एक व्याध का यथोचित आतिथ्य सत्कार किया था और उसे निमंत्रण दे अपने शरीर के मांस का भोजन कराया था। फिर मुझ जैसा मनुष्य शरणागत पर अनुग्रह न करे, ये कैसे संभव है? पूर्व काल में कण्व मुनि के पुत्र सत्यवादी महर्षि कंडू ने एक धर्म विषयक गाथा का गान किया था। उसे बताता हूँ, सुनो। यदि शत्रु भी शरण में आए और दीन भाव से हाथ जोड़कर दया की याचना करे, तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वो अपने विपक्षी की शरण में जाए, तो शुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि शरण में आया हुआ पुरुष संरक्षण न पाकर उस रक्षक के देखते देखते नष्ट हो जाए, तो वो उसके सारे पुण्य को अपने साथ ले जाता है। शरणागत का त्याग स्वर्ग एवं सुयश की प्राप्ति को मिटा देता है और मनुष्य के बल और वीर्य का नाश करता है। इसलिए मैं तो महर्षि कंडू के इस यथार्थ और उत्तम वचन का ही पालन करूंगा, क्योंकि वो परिणाम में धर्म, यश और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो मुझे शरण आकर रक्षण की प्रार्थना करता है, उसे मैं सर्व प्राणी मात्रों से अभय देता हूँ। ये मेरा सदैव पालन किया गया व्रत है, इसलिए तुम उसे ले आओ। श्री राम के समझाने पर सुग्रीव विभीषण से मित्रता करने के लिए तैयार हो जाता है। विभीषण श्री राम के चरणों पर नतमस्तक होते हुए कहता है, मैं रावण का कनिष्ठ बंधु हूँ। रावण ने मेरा अपमान किया है। आप शरणागत वत्सल है, इसलिए मैं मित्र, धन तथा लंकापुरी का त्याग करके आपको शरण आया हूँ। अब मेरा राज्य, जीवन तथा सुख आपके ही स्वाधीन है। विभीषण के ये वचन सुनकर श्री राम ने मधुर वाणी द्वारा उसे सांत्वना दी और प्रेम पूर्वक उसकी ओर देखते हुए कहा, विभीषण, तुम मुझे राक्षसों का बलाबल विस्तार से कथन करना। विभीषण रावण के बल का परिचय देने लगता है। ब्रह्मदेव के वरदान से दशमुख रावण मनुष्य के अतिरिक्त अन्य सर्व प्राणियों के लिए अवध्य है।
उसका कनिष्ठ बंधु कुंभकर्ण अत्यंत बलशाली है। रावण के सेनापति प्रहस्त ने यक्षों से हुए युद्ध में उनके सेनापति मणिभद्र को भी पराजित किया था। रावण के पुत्र इंद्रजीत ने अग्निदेव को प्रसन्न करके उनसे संग्राम में अदृश्य होकर प्रहार करने की शक्ति प्राप्त कर ली है। महोदर, महापार्श्व तथा अकंपन रावण के सेनापति है। युद्ध में लोकपालों जैसा पराक्रम प्रकट करते हैं। लंका में रक्तमांस भक्षण करने वाले तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 10 करोड़ सहस्र राक्षस रहते हैं। उन्हें साथ लेकर राजा रावण ने लोकपालों से युद्ध किया था। उस समय देवताओं सहित सब लोकपाल दुरात्मा रावण से पराजित हुए थे। श्री राम विचार करके विभीषण से कहते हैं, रावण रसातल या पाताल में प्रवेश कर जाए अथवा ब्रह्मदेव के पास चला जाए, वो अब मेरे हाथों से जीवित नहीं छूटेगा। मैं अपने तीनों भ्राताओं की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं रावण का बंधु बांधवों सहित वध किए बिना अयोध्यापुरी में प्रवेश नहीं करूंगा। विभीषण श्री राम को मस्तक झुकाकर प्रणाम करता है और कहता है, राक्षसों के संहार में और लंकापुरी पर आक्रमण करके उसे जीतने में मैं आपकी यथाशक्ति सहायता करूंगा। श्री राम ने प्रसन्न होकर उसे हृदय से लगा लिया और लक्ष्मण को विभीषण का राज्याभिषेक करने की आज्ञा दी। उसी समय विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त किया गया। हनुमान तथा सुग्रीव विभीषण को सागर पार करने का उपाय सुझाने के लिए कहते हैं। विभीषण कहता है, श्री राम समुद्र को शरण जाए। उनके पूर्वज राजा सगर ने समुद्रों को खुदवाया था, इसलिए समुद्र अवश्य उनका काम करेगा। सबको ये सुझाव अच्छा लगता है। इधर रावण का गुप्तचर शार्दूल उसे सूचना देता है कि लंका की ओर वानरों और भालुओं का एक प्रवाह सा बढ़ा चला आ रहा है। वो समुद्र के प्रति अथाह और असीम है। श्री राम लक्ष्मण बड़े ही रूपवान और श्रेष्ठ वीर है। वे सीता का उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। वानरों की सेना 10 योजन का परिसर व्याप्त करके ठहरी है। ये सुनकर रावण सहसा व्यग्र हो उठा और अपने कर्तव्य का निश्चय करके शुक नामक राक्षस को सुग्रीव के पास भेजा। शुक सागर पार करके आकाश में स्थित होकर सुग्रीव को संदेश सुनाने लगता है। वानरराज, तुम आदरणीय वृक्षराजा के कुल में उत्पन्न हुए हो और स्वयं भी बड़े बलवान हो। हे वानरराज, मैं तुम्हें अपना भ्राता समझता हूँ। मैंने तुम्हारा कोई लाभ नहीं किया है, लेकिन हानि भी नहीं पहुंचाई है। यदि मैं राम की स्त्री हर लाया हूं, तो इसमें तुम्हारी क्या हानि है? तुम किष्किंधा लौट जाओ। इस लंका में तुम प्रवेश नहीं कर सकोगे। यहाँ देवताओं और गंधर्वों का भी प्रवेश होना असंभव है। फिर मनुष्यों और वानरों की बात ही क्या है? शुक जब रावण का ऐसा संदेश सुनाने लगा, तभी वानरों ने उसे पकड़ा और उसे मारपीट करने लगे। वो व्याकुल होकर श्री राम से कहने लगा कि दूत अवध्य होता है, मेरा रक्षण करे। तब श्री राम ने उसे छोड़ देने की आज्ञा दी। सुग्रीव शुक से कहता है, रावण से कहना, तुम मेरे मित्र नहीं हो या उपकार करता भी नहीं हो। श्री राम के शत्रु होने के कारण मेरे लिए वध्य हो। मैं पुत्र, बंधु और कुटुंबी जनों सहित तुम्हारा संहार करूंगा और बड़ी भारी सेना के साथ आकर समस्त लंकापुरी को भस्म कर डालूंगा। श्री राम ने समुद्र तट पर कुशव बिछाकर समुद्र को अनुकूल करने के उद्देश्य से मौन धारण करके मन, वाणी तथा शरीर को संयमित रखकर विधि पूर्वक आग्रह धरा। इस प्रकार श्री राम की नियमपूर्वक समुद्र की उपासना करते हुए 3 रातें व्यतीत हो गई। फिर भी समुद्र ने उन्हें दर्शन नहीं दिया। श्री राम समुद्र पर क्रुद्ध हो गए और उन्होंने लक्ष्मण से कहा, समुद्र को अपने सामर्थ्य का अहंकार हो गया है, इसलिए वो मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा है। क्षमा, शांति इत्यादि गुणों का प्रयोग अगर गुणहीन पुरुषों पर किया जाए तो वो व्यर्थ ही होता है। ये समुद्र मेरी क्षमाशीलता को मेरी असमर्थता समझने लगा है। मेरा धनुष और भयंकर बाण लेकर आओ। मैं इस समुद्र को शुष्क करता हूँ, फिर वानर पैदल ही लंका पहुंच सकेंगे।
ये सदैव अपनी मर्यादा में रहता है, परंतु आज मेरे बाणभेद से मैं इसकी मर्यादा नष्ट कर डालूंगा। बड़े-बड़े दानवों से भरे इस समुद्र में मैं खलबल मचाऊंगा तथा तूफान निर्माण करूंगा। ऐसा कहकर श्री राम ने अपने भयंकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसके टनत्कार से सारे जगत को कंपित किया। फिर उन्होंने छोड़े हुए तेज से प्रज्वलित वेगवान बाण समुद्र जल में घुस गए। समुद्र में रहने वाले सांप भय से थर्रा उठे। मत्स्यों और मगरों सहित महासागर के जल का महान वेग सहसा अत्यंत भयंकर हो गया। वहां तूफान का कोलाहल छा गया। बड़ी बड़ी तरंग मालाओं से सारा समुद्र व्याप्त हो उठा। शंख और सीपियां पानी के ऊपर छा गई। वहां धुआं उठने लगा। चमकीले फन और दीप्तिशाली नेत्रों वाले सर्प व्यथित हो उठे तथा पाताल में रहने वाले महापराक्रमी दानव भी व्याकुल हो गए। सागर की उत्ताल तरंग मालाएं झूमने और चक्कर काटने लगी। वहां निवास करने वाले नाग और राक्षस घबरा गए। बड़े बड़े ग्राह ऊपर को उछलने लगे तथा वरुण के निवासभूत उस समुद्र में सब ओर भारी कोलाहल मच गया। तदनंतर श्री राम रोष से लंबी सांसें लेते हुए अपने भयंकर वेगशाली अनुपम धनुष को पुनः खींचने लगे। तब लक्ष्मण ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप वीर शिरोमणि हैं। समुद्र को शुष्क किए बिना भी अपना कार्य संपन्न होगा। आप जैसे महापुरुष को क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। आप ऐसा उपाय करें जो दीर्घ काल तक उपयुक्त ठहरेगा। श्री राम कठोर शब्दों में समुद्र को कहने लगे, हे महासागर, आज मैं पाताल सहित तुम्हें शुष्क कर दूंगा। तुम्हारे उदर में निवास करने वाले जीव नष्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में तुम्हारे जल के स्थान पर केवल बालू का ढेर बचेगा। तुम केवल चारों ओर से बहकर आई हुई जलराशि का संग्रह करते हो। तुम्हें मेरे बल तथा पराक्रम का पता नहीं है। ऐसा कहते हुए श्री राम ने एक भयंकर बाण लेकर उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया और अपने धनुष पर चढ़ाया। श्री राम ने धनुष खींचते ही सारे जगत में अंधकार छा गया। सरिता तथा सरोवरों में हलचल मच गई। उस समय आकाश में सैकड़ों उल्काएं प्रज्वलित होकर उसे प्रकाशित करने लगी तथा अंतरिक्ष से अनुपम एवं भारी गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात होने लगे। पर्वत डगमगाने लगे। समुद्र भयानक वेग से युक्त हो गया और प्रलय काल न होते हुए भी अपनी मर्यादा लांघकर एक एक योजन आगे बढ़ने लगा। फिर भी श्री राम अपने स्थान से विचलित नहीं हुए। तब समुद्र के मध्य से स्वयं सागर मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। चमकीले मुख वाले सर्पों के साथ समुद्र का दर्शन हुआ। उसका वर्ण स्निग्ध वैदूर्य मणि के समान श्याम था। उसने जाम्बूनद नामक सुवर्ण के आभूषण धारण किए थे। समुद्र ने लाल रंग की पुष्पमाला धारण करके लाल रंग का ही वस्त्र परिधान किया था। मस्तक पर एक दिव्य पुष्प मुकुट था जो हर प्रकार के फूलों से साकार किया गया था। सुवर्ण के आभूषण तथा समुद्र में ही उत्पन्न हुए नाना प्रकार के रत्नों से बने अलंकारों से वो विभूषित हुआ था। उसने अपने वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि के सहोदर एक श्वेत प्रभा से युक्त रत्न धारण किया था, जो मोतियों की इकहरी माला के मध्य भाग में प्रकाशित हो रहा था। गंगा, सिंधु इत्यादि नदियां उसे घेर कर खड़ी थी। समुद्र ने निकट आकर हाथ जोड़कर श्री राम से कहा, रघुनंदन, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल तथा तेज ये सर्वदा अपने स्वभावानुसार ही वर्तन करते हैं। वे अपना सनातन मार्ग कभी नहीं छोड़ते। मैं अगाध एवं अथाह हूँ, ये मेरा स्वभाव है। कोई मुझे पार नहीं कर सकता। यदि मेरा थाह मिल गया तो वो मेरा विकार यानी स्वभाव का व्यतिक्रम ही होगा। मगरमच्छों से भरा मेरा जल मैं किसी भी कामना से, इच्छा से, लोभ से अथवा भय से किसी भी प्रकार से स्तंभित नहीं होने दूंगा।
मैं आपको ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे आपकी सेना मुझे पार कर सकेगी और मुझे भी विषाद नहीं होगा। वानर सेतु बंधन करे, मैं भी उन्हें सहायता करूंगा। राम कहते हैं, ये मेरा बाण अमोघ है, इसे मैं कहाँ छोड़ूं ये बताओ। समुद्र कहता है, उत्तर दिशा में ध्रुमकुल्य नामक देश है। वहां आभिर आदि जाति के मानव वास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वो सारे पापी तथा लुटारू हैं। वो मेरा जल प्राशन करते हैं। उन पापाचारियों का मुझे स्पर्श होता रहता है, जो मुझे सहन नहीं होता। आप वहां पर अपना बाण छोड़े। श्री राम ने उस देश पर अपना बाण छोड़ा। अश्नि तथा वज्र जैसा तेजस्वी बाण जिस स्थान पर गिरा, वो मरुभूमि नाम से प्रसिद्ध हो गया। उस बाण से पीड़ित होकर वसुधा आर्तनाद करने लगी। उस बाण से जो भूमि में छेद हुआ, वहां से रसातल से जल बाहर आया। वो छिद्र कुएं के समान हो गया और व्रण नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस कुएं से निरंतर बहने वाला जल समुद्र जल के समान ही दिखाई देता है। उस बाण से श्री राम ने उस स्थान का वर्तमान जल शुष्क कर डाला। तब से वो स्थान मरुकांता नाम से प्रसिद्ध हो गया। श्री राम ने उस मरुभूमि को वरदान दिया कि ये भूमि पशुओं के लिए हितकर ठहरेगी। यहाँ रोगों का प्रमाण अल्प रहेगा। यहाँ अनेक औषधि निर्माण होंगी तथा ये भूमि फल मूलों से संपन्न रहेगी। इस प्रकार श्री राम के वरदान से वो मरु प्रदेश इस तरह के बहुसंख्यक गुणों से संपन्न होकर सबके लिए मंगलकारी मार्ग बन गया। फिर सरिता स्वामी समुद्र ने श्री राम से कहा, आपकी सेना में जो नल नामक वानर है, वो साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। इसे अपने पिता से वर मिला है कि वो उसके जैसा ही शिल्प कला में निपुण बनेगा। आप भी इस विश्व का सृजन करने वाले विश्वकर्मा हैं। नल के हृदय में आपके लिए अगाध प्रीति है। ये मेरे ऊपर सेतु का निर्माण करे, मैं उसे धारण करूंगा। इतना कहकर समुद्र अदृश्य हो गया। नल श्री राम से कहता है, प्रभु, मैं पिता ने दी हुई शक्ति से विस्तृत समुद्र पर सेतु निर्माण करूंगा। मंदराचल पर विश्वकर्मा ने मेरी माता को वर दिया था कि तुम्हारे गर्भ से मेरे जैसा पुत्र उत्पन्न होगा। शिल्प कर्म में मैं विश्वकर्मा जैसा ही हूँ। समुद्र ने मुझे आज इस बात का स्मरण दिलाया है। मैं बिना पूछे आप लोगों से अपने गुणों का वर्णन नहीं कर सकता था, इसलिए अब तक चुप था। आज ही मेरे नेतृत्व में सारे वानर सेतु बांधना आरंभ करें। श्री राम की आज्ञा होते ही लाखों विशालकाय वानर हर्षोत्साह से कूदते हुए वन में घुस गए और पर्वत शिखर तथा बड़े बड़े वृक्ष उखाड़कर समुद्र तक ले आए। महाबली वानर शिलाएं पर्वत उखाड़कर यंत्रों की सहायता से समुद्र तट पर ला रहे थे। सारे वानर मिलकर सहयोग से एकत्रित होकर सेतु निर्मिति का कार्य कर रहे थे। कोई समुद्र में शिला फेंक रहे थे, कोई अंतर नापने के लिए दंड पकड़ रहे थे, तो कोई सामग्री एकत्रित कर रहे थे। वे तिनकों तथा काष्ठों द्वारा भिन्न भिन्न जगह पर तैरने वाले पुल बांध रहे थे। पर्वतप्राय पाषाण लेकर सर्वत्र भागदौड़ करने वाले वानर दानवों जैसे प्रतीत हो रहे थे। बड़े उत्साह से शीघ्रता से काम करते हुए वानरों ने पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन तथा पांचवें दिन शीघ्रता करने वाले उन वानर वीरों ने सुवेल पर्वत के निकट तक 23 योजन लंबा पुल बांधा। इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान पुत्र नल ने समुद्र में लंका तक पहुंचने के लिए 100 योजन लंबा तथा 10 योजन चौड़ा पुल निर्माण किया। उस समय देव, गंधर्व, सिद्ध तथा महर्षि ये अद्भुत कार्य देखने के लिए आकाश में स्थित हो गए। ऐसा पुल बांधना सचमुच दुष्कर कर्म था। वानर भी इधर उधर उछल कूदकर गर्जना करते हुए वो अचिंत्य, असह्य, अद्भुत तथा रोमांचकारी पुल देख रहे थे। वो सेतु विशाल, शोभिवंत, समतल तथा सुसंबद्ध था।
सेतु तैयार होने पर सेतु का रक्षण करने के हेतु विभीषण समुद्र के दूसरे तट पर खड़ा रहा। श्री राम लक्ष्मण हनुमान और अंगद के कंधे पर आरूढ़ होकर समुद्र के पार पहुंच गए। धीरे धीरे सारी वानर सेना नल के बनाए हुए पुल से समुद्र के उस पार पहुंच गई। सुग्रीव ने फलमूल तथा जल की सुगधता देखकर समुद्र तट पर योग्य स्थान पर सैन्य का पड़ाव डाला।